शुरुआत करते हुए देखिए, अब उद्धव ठाकरे पर आप लोग कितना भी निशाना साध लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है संख्या बल में भले ही लोकसभा और राज्यसभा से बीजेपी ने बाजी मार ली हो, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और बीजेपी वहां पर औंधे मुंह गिर जाएगी। ये दावा किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, एमआईएम की ओर से, और दूसरे दल भी बोल रहे हैं। तो अब कोर्ट से मुश्किलें बढ़ेंगी क्या आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करते हुए अदालत में जाकर इस विधेयक को, जो कालांतर में कानून में तब्दील हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर चुनौती देना चाहता है तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उसका उत्तर जो है सरकार देगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, पसमानदा को, उनका हित इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल के माध्यम से साधने में सफल होंगे। जो इसमें बाधाएं पैदा करना चाहते हैं, बाधाएं संवैधानिक मार्ग से खड़ा करने का उनका अधिकार है। बस वो हिंसा की धमकियां न दें, इतनी ही उनसे अपेक्षा है कि अराजकता फैलाने की धमकियां ना दें, हिंसा फैलाने की धमकियां ना दें। लोकतांत्रिक मार्ग से, अहिंसक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से इस विधेयक को चुनौती देना उनका अधिकार है। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिमों के अधिकारों की लड़ाई की जो बात आप लोगों की ओर से बार बार कही जा रही है, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं मुसलमानों का हक छीन लिया जा रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो एक सांसद तो बनाती नहीं है अपने, और मुसलमानों की रहनुमा होने का दावा कर देती है। इस पर भी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अतुल लोढ़े पाटिल जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। एक नुमाइंदगी तो है नहीं मुसलमानों की आप लोगों के पास, और आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं पूरा प्रश्न आपका सुन नहीं पाया, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी। एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगी क्या चित्रा जी? मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए कल हमने देखा था कि एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनकी ओर से राज्यसभा में अपनी बात की गई, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक आपके यूपी में मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन जब ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, चुनाव लड़ाने की बात आती है, आप लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। केंद्र में एक कोई मंत्री है नहीं मुसलमान, तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की जब बारी आती है तब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैक कर लेती है, और वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़े बड़े दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। फिर कैसे कोई भरोसा करे कि नई सरकार जो दावा कर रही है उसके दावे में वास्तव में दम है? देखिए मुस्लिम हमारी तरफ से चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं। आप तो जानती हैं कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस देश का शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। आज भी राज्यसभा में हमारे जो हैं मुस्लिम समुदाय के जम्मू एवं कश्मीर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके सदस्य राज्यसभा में हैं। हमने केरल से जो है, जहां पर जो है बहुसंख्यक जिन सीटों पर बहुसंख्यक समुदाय के रूप में भी मुसलमान हैं, वहां से भी हमने जो है केरल से भी प्रतिनिधि उतारे थे चुनाव में। अब उनको सफलता मिलनी नहीं मिलनी अलग बात। अब अल्पसंख्यक समुदाय में हम अगर बौद्ध समुदाय के लोगों को, सिख समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व तो है ना। अब हमेशा जो है पारसी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, यहूदी को भी प्रतिनिधित्व नहीं है। बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, लेकिन उनके कल्याण करने का अधिकार तो हमारा है ना। क्योंकि जो निर्वाचित होता हमारा जनप्रतिनिधि, वह किसी समुदाय विशेष का ही कल्याण करेगा, ऐसा नहीं होता है। सारे समुदायों का कल्याण करेंगे। तो हम अल्पसंख्यक समुदाय में, विशेष करके मुस्लिम समुदाय में जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ऐसे अकुशलता है, ऐसी चीजों को दूर करने का प्रयास, हम इतनी बड़ी जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसका सदुपयोग करके अगर हम गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, करने का हमने प्रावधान किया है, हम महिलाओं का अधिकार सुरक्षित करने का प्रावधान किया है, सस्ती चिकित्सा और मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान किया है, तो मुझे लगता है इससे सशक्तिकरण होगा मुस्लिम समुदाय का, विशेष करके पसमानदा का, गरीबों का और महिलाओं का। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, विरोध किस बात का है? हाँ, अब मैं इसका जवाब ले लेती हूं। अतुल लोढ़े पाटिल जी, देखिए लोकसभा और राज्यसभा से तो बिल को पास करा लेने में आराम से कामयाबी मिल गई। बीजेपी के भी कुछ सांसदों ने बाद में साथ दे दिया राज्यसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में अब सवाल यह है कि देखिए आप लोगों की ओर से कितना भी हंगामा अब किया जाए, क्योंकि इसके पहले 370 के मुद्दे पर भी कोर्ट का दरवाजा कई लोगों की ओर से खटखटाया गया, लेकिन वहां पर क्या हुआ? यही कारण है कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा कर देख लीजिए, कुछ होना जाना है नहीं। और ये गरीब मुसलमानों के हक में लिया गया सरकार का फैसला है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से अतुल जी क्यों देखा जा रहा है?
देखिए चित्रा जी, अभी प्रेम भैया कह रहे थे कि संवैधानिक कदम है, आप उठा सकते हो, जा सकते हो, अहिंसा से काम करो, लोकतांत्रिक तरीके से आपको जो है सब कुछ करने का अधिकार है सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो इस बिल के खिलाफ है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद जी को कैसे पता कि न्यायाधीश और न्यायालय के मन में क्या है? उन्होंने कह दिया कुछ होना जाना कुछ नहीं है। पहले से तय है क्या? पहले से तय है। हम तो सब सोच रहे हैं। कल किरण रिजिजू जी झूठ बोल रहे थे, तो किरण रिजिजू जी ने जो भी बातें की उन सारी बातों को हमने सामने रखा, और सामने रखने के बाद जब गोगोई जी ने कहा एक 3(1), 3R, 96, 97 सारे उनकी गलतियां जब बताई सेक्शन वाइज, वक्फ बाय यूजर को लेकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर सारी चीजें जब सामने रखी और बताया गया और उनको कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो ऑथेंटिकेट किया नहीं। इसमें मंशा क्या है आप समझ लीजिए चित्रा जी। विनोबा भावे जी आप जानते हैं, भूदान की इतनी बड़ी मूवमेंट उन्होंने चलाई थी। वो कहते थे सब भूमि गोपाल की, और हमारे मोदी जी है वो कहते हैं कि सब भूमि मेरे दोस्तों की। आज वक्फ की बारी है, मुसलमानों की बारी है। कल मंदिर, मठों, गिरजाघरों, चर्च, गुरुद्वारा, इनके जमीन की बारी नहीं आएगी, ये कैसे कौन कह सकता है? आपने कहते हो कि आपको गरीब का कल्याण करना है, पसमंदा समाज है, गरीब है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर आप यूपीएससी में जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलती थी, जो 10th के बाद स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सारे स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया? आपने जो प्रावधान था, बजटरी प्रोविजंस जो थे, वो बजटरी प्रोविजंस 2022, 23, 23, 24 में आपने कम क्यों कर दिए हैं? ये सारी चीजें जो है वो सामने दिखता है कि आपकी मंशा कुछ और है और आप बता कुछ रहे हो। और ये सारी चीजें जो है जब पार्लियामेंट की डिबेट में सामने रखी गई तो ऑथेंटिकेट किया नहीं। हिंदू बोर्ड तो है नहीं ना, डिबेट की हिंदू बोर्ड की तो मांग की जा रही है पाटिल साहब, ठीक है। हिंदू बोर्ड तो है नहीं, तो फिर उसकी जमीन कैसे लेंगे ये लोग? हिंदू बोर्ड तो है नहीं। आपको अभी हमने देखा कि महाकुंभ में किस तरह से बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया गया कि जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड भी बनाया जाए। तो उधर तो जमीन लेने या देने का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ पर देखिए, संसद भवन, जिस संसद भवन से पास हुआ है उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया था। इसके अलावा देश के न जाने कैसे कितने ज्यादा ऐसे हिस्से हैं वक्फ को जो असीमित ताकत दे दी गई थी 2013 में, उसी का जिक्र तो एचएम भी कर रहे थे गृह मंत्री। उनकी ओर से कहा गया कि 2013 में इतनी असीमित शक्तियां अगर नहीं दी जाती तो आज हमें उनकी शक्तियों को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो कहीं भी उठकर वक्फ बोर्ड के लोग बता देंगे ये हमारी जमीन है, अब बेचारे जिसकी जमीन है वो साबित करता रहे कि नहीं नहीं, तो उस पर ये लगाम लगाने की कोशिश की गई है ना अतुल जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। 2013 में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये सारे लोग थे। 2010 में लालू जी ने कहा था, लालू जी भी थे, और सारे लोगों ने कंसेंसस के साथ बिल पास किया था जी। और तब रिगरस इंप्रिजनमेंट जो थी, जो सजा थी वो रिगरस थी 2 साल की, वो हटा दी है, उसको सिंपल कर दिया है 6 महीने का। और जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसे अभी नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है। अब बताइए मुझे, क्या पहले क्या था और अभी क्या है? पहले भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सेक्शन 96 और सेक्शन 97 दोनों को अधिकार थे डायरेक्शंस बोर्ड को देने के। अब बताइए, पहले बोर्ड जो है वो इलेक्टेड था, अभी बोर्ड नॉमिनेटेड कर दिया है। पहले बोर्ड को अधिकार था, अब कलेक्टर को अधिकार दे दिया है। पहले ऐसा कभी नहीं था कि हाईकोर्ट में नहीं जा सकते, हाईकोर्ट में बिल्कुल जा सकते हैं। हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कई मसले जो है वो आज भी पेंडिंग है, और उसके ऊपर आज भी जो है बातें चल रही है। अभी रुक जाइए, थोड़ा मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। ये जो सेक्शन 83 सबसेक्शन 9 है, हाँ, नहीं, वो गलत इंफॉर्मेशन है। हाईकोर्ट का रोल है, एग्रीड पार्टी कुछ क्लॉज थे, हर एक मामले को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, उसमें कुछ क्लॉज हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। हाईकोर्ट पे बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन उसमें बकायदा कुछ क्लॉज थे। हर मामले को लेकर आप हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटा सकते। अतुल जी, चाहे आपका मामला हो, हमारा मामला हो, हम लोग आराम से कोर्ट का दरवाजा किसी भी मुद्दे को लेकर खटखटा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे कानून तय कर दिए गए थे। इसी वजह से तो असीमित शक्तियों की बात की जा रही है। बोले सर, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी, जल्दी से बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए। तो अभी ऐसा है कि आप प्रैक्टिसिंग, आपने मंदिरों की बात की,
मंदिरों को भी जमीन दी गई है। राजाओं महाराजाओं ने, जो महिलाएं रहती है, जो समाज में लोग हैं जिनका कोई नहीं है, तो मंदिरों को चलाने के लिए कई सारी सैकड़ों एकड़ की जमीनें मंदिरों को दी है। मठों को, मंदिरों को पैसे भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था जो एंडोमेंट है वहां पर मठों का, उसमें पैसे 40% जो है वो कमीशन मांगा गया था। इसके ऊपर डिंगालेश्वर महाराज ने जो है आपत्ति जताई थी रिटर्न लिखकर। तो ऐसा मत कहिए कि नहीं है, बात यह है कि मंशा की है। ठीक है, बात मंशा की है। हाईकोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, हर जगह जाने की बात थी। क्या हिंदू बोर्ड है इस देश में? देखिए, मंदिरों का मामला नहीं है, मस्जिदों के लिए सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं है ना सर। फिर वही बात, देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर, कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या इस देश में हिंदू बोर्ड है? मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इस देश में हिंदू बोर्ड काम करता है? हिंदू बोर्ड अगर काम करता तो फिर ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग क्यों जाते प्रयागराज में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराने की? सरकार हमारी बात माने। मंदिरों को जमीन दान में देना एक अलग बात है, और एक बोर्ड बन जाना ताकि हिंदू से जुड़े हुए हर मामले को देखे, दान पुण्य से जुड़े हुए हर मामले को देखे। सर, दोनों चीजें अलग अलग है, मुझे लगता है कि दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए।